बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 9th क्लास मैथ फेडरल बोर्ड। वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट। मिसलिनियस एक्सरसाइज 2। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू साइंटिफिक नोटेशन। दिए गए नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में तब्दील कीजिए। अच्छा, याद रहे कि पहला डिजिट जो जीरो ना हो उसके फौरन बाद रेफरेंस पोजीशन होती है। दिए गए नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में तब्दील करने के लिए डेसिमल पॉइंट को रेफरेंस पोजीशन की जगह पे शिफ्ट किया जाता है। पहला डिजिट जो जीरो नहीं है वो क्या है, 5 है। इसके फौरन बाद रेफरेंस पोजीशन है, डेसिमल पॉइंट ये है, इसको हमने इस जगह पे शिफ्ट करना है। जब डेसिमल पॉइंट को एक डिजिट पीछे की तरफ शिफ्ट करते हैं तो 10 की पावर आती है 1, मींस 5.336 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1। सेकंड पार्ट, इसमें देखिए फर्स्ट डिजिट जो जीरो नहीं है वो हमारे पास 1 है, तो इसके फौरन बाद क्या है, रेफरेंस पोजीशन। डेसिमल पॉइंट को हमने रेफरेंस पोजीशन की जगह पे शिफ्ट करना है। अब डेसिमल पॉइंट को एक डिजिट आगे मूव करें तो 10 की पावर आती है -1। दो डिजिट आगे मूव करेंगे 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यानी कि 10 की पावर आएगी -14। आगे थर्ड पार्ट है, पहला डिजिट जो जीरो नहीं है वो 5 है, इसके फौरन बाद रेफरेंस पोजीशन है। हमने डेसिमल पॉइंट को इस जगह पे शिफ्ट करना है। याद रखिएगा, अगर डेसिमल पॉइंट एक डिजिट शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर में एक ऐड करेंगे, ठीक है। दो डिजिट इधर शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर में 2 ऐड करेंगे, मीन ये दो डिजिट हमने यहाँ इधर मूव किया तो ये हमारे पास बना 5.234 मल्टीप्लाई बाय, इसमें 10 की पावर -3 है, इसमें 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास रहेगा -1। क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू स्टैंडर्ड नोटेशन। अब हमने दिए गए नंबर को स्टैंडर्ड नोटेशन में तब्दील करना है। स्टैंडर्ड नोटेशन क्या होती है, की पावर वाला जो फैक्टर है इसको खत्म करना है। अगर हमने इसको रिमूव कर देते हैं तो हमारा दिया गया नंबर स्टैंडर्ड नोटेशन में चेंज हो जाएगा। इस -2 का ये मतलब है कि हमने डेसिमल पॉइंट को 2 डिजिट पीछे शिफ्ट करना है। एक डिजिट हमारे पास है, अपने पास एक जीरो लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे पॉइंट। हमने डेसिमल पॉइंट को 2 डिजिट पीछे शिफ्ट कर दिया है। अब अपने पास यहां से लगाएंगे जीरो। इस जीरो का इस -2 के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। आगे सेकंड पार्ट है, आपने क्या करना है, इस नंबर को और इस नंबर कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये नंबर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। यहां 10 की पावर 2 का मतलब ये है कि डेसिमल पॉइंट को 2 डिजिट आगे शिफ्ट करना है। अगर आगे दो डिजिट आगे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास ये खत्म हो जाएगा, मीन्स हमारे पास दिया गया नंबर स्टैंडर्ड नोटेशन में आ जाएगा। या थर्ड पार्ट है, 10 की पावर 0 इक्वल टू 1 होती है, 1 इंटू दिस तो 5.6। अगर 10 की पावर वाला फैक्टर खत्म हो जाए तो हमारे पास दिया गया नंबर स्टैंडर्ड नोटेशन में तब्दील हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, इवेल्युएट द फॉलोइंग। दर झैल की कीमत निकालें। तो फर्स्ट पार्ट, लॉग के आगे कोई नंबर उसकी पावर हमेशा लॉग से मल्टीप्लाई हो जाती है। लॉग से आगे जो नंबर उसकी पावर हमेशा लॉग से मल्टीप्लाई हो जाती है। याद रहे कि आर्गुमेंट और बेस सेम हो तो लॉग की वैल्यू 1 होती है। आर्गुमेंट और बेस सेम हो तो लॉग की वैल्यू 1 होती है। 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 1 3, 3 माइनस 3 0। 4 को लिखें 2 की पावर 2। याद रहे कि आर्गुमेंट अगर 1 हो तो लॉग की वैल्यू 0 होती है। तो लॉग से आगे नंबर हो उसकी पावर हमेशा लॉग से मल्टीप्लाई हो जाती है। आर्गुमेंट और बेस सेम हो तो लॉग की वैल्यू 1 होती है। 2 इंटू 1 2। आर्गुमेंट और बेस सेम हो तो लॉग की वैल्यू 1 होती है। लॉग से आगे जो नंबर हो उसकी पावर हमेशा लॉग से मल्टीप्लाई होती है। तो ये -7 है, जब इससे मल्टीप्लाई होगी माइनस ये -1 ये +7 हो जाएगी।
आर्गुमेंट और बेस सेम हो तो लॉग की वैल्यू 1 होती है। तो 7 इंटू 1 7, 7 प्लस 1 8। आर्गुमेंट और बेस सेम है तो लॉग की वैल्यू 1 होगी। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड एक्स इफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है। हमें ये इक्वेशन दी हुई है। 9 को बेटा लिखे 3 की पावर 2। अगर आर्गुमेंट 1 हो तो लॉग की वैल्यू 0 होती है। लॉग के आगे जो नंबर हो उसकी पावर हमेशा लॉग से पहले शिफ्ट हो जाती है। आर्गुमेंट और बेस सेम हो तो लॉग की वैल्यू 1 होती है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इज इक्वल टू एक्स मीन्स एक्स इक्वल टू 2। सेकेंड पार्ट लॉग बेस 2 लॉग बेस 2, इसको हम एक दफा लिखेंगे। एक्स माइनस हो तो ये नंबर डिवाइड हो जाता है। 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 4, 4 से कैंसिल तो हमारे पास क्या बचा x बाय 2। अब इसको लिखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, दिस रेज टू पावर दिस इक्वल टू दिस, 2 की पावर 3 x बाय 2। x बाय 2 इसको इधर लिख लें, 2 की पावर 3 8, 2 डिवाइड हो रहा है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 16। थर्ड पार्ट लॉग बेस 2 सेम है तो मीन्स आर्गुमेंट को इक्वल लेंगे बाय कंपेयरिंग दिस इक्वल टू दिस। -1 इधर आके प्लस 3 प्लस 1 4, स्केयर खत्म करने के लिए स्केयर रूट लेंगे, इधर भी स्केयर रूट ले लिया इधर भी स्केयर रूट ले लिया तो स्केयर रूट कैंसिल x, तो 4 का स्केयर रूट 2 होता है। साथ लिखेंगे प्लस माइनस इसलिए लिखेंगे क्योंकि x की 2 वैल्यू भी इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करती है, -2 भी इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करती है। लॉग बेस 7 सेम है मींस हम आर्गुमेंट इक्वल लेंगे, इसको इसके इक्वल ले लिया। आर्गुमेंट और बेस सेम है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8। क्वेश्चन नंबर 6, लॉग 2 की वैल्यू गिवन है, लॉग 3 की वैल्यू गिवन है, लॉग 5 की वैल्यू गिवन है। देन इवेल्युएट द फॉलोइंग, 10 झैल की कीमत निकालें। फर्स्ट पार्ट 30 के फैक्टर बनाए। 30 को सबसे पहले 30 इवन नंबर, इसको 2 पे डिवाइड किया 15 को 3 पे डिवाइड किया 5 को 5 पे डिवाइड किया 1। तो हमारे पास 30 को लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हमने क्या करना है, ये अगर नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों तो लॉग को अलग अलग किया जाए तो दरमियान में प्लस आ जाता है। लॉग 2 की वैल्यू पुट करें, लॉग 3 की वैल्यू पुट करें, लॉग 5 की वैल्यू पुट करें, इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट डेसिमल पॉइंट को खत्म करेंगे तो डेसिमल पॉइंट की जगह आएगा नीचे 1, इसके बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो आ जाएंगे। अच्छा, अब हम 24 और 100 को सिंप्लीफाई करने लगे हैं। 24 बाय 100 को सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले लिखना है हमने 24 बाय 100 इक्वल टू, तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके आ गया है 6 बाय 25। हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है 6 बाय 25। 6 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और 25 को लिखेंगे 5 की पावर 2। लॉग 2 मल्टीप्लाई हो तो प्लस, डिवाइड हो तो माइनस, पावर हो तो पावर लॉग से पहले। यहाँ लॉग 2 की, लॉग 3 की, लॉग 5 की वैल्यू पुट की, इन दोनों को ऐड किया, ये इसको इससे मल्टीप्लाई किया दिस, इसमें से ये निकाला हमारे पास ये आ गया। अच्छा, याद रहे कि मंटीसा ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। मंटीसा को पॉजिटिव बनाने के लिए तो हमने 1 माइनस करना है 1 प्लस करना है। अगर बाय द वे पॉइंट से पहले अगर -1 आ जाए फिर आपने 2 माइनस करना है 2 प्लस करना है। या हमारे पास पॉइंट से पहले 0 है तो हम 1 माइनस करेंगे 1 प्लस करेंगे। इस -1 को ये लिख लिया, इसमें से ये निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 0.3801। थर्ड पार्ट सोल्यूशन, 360 के फैक्टर बनाएं। 360 इवन नंबर है, इसको 2 पे डिवाइड किया 180 को 2 पे डिवाइड किया 90 को 2 पे डिवाइड किया 45 को 3 पे डिवाइड किया 15 को 3 पे डिवाइड किया 5 को 5 पे डिवाइड किया 1। 360 को हम लिखेंगे 1 2 3, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 3 की पावर 2 5 की पावर 1 मीन 5।
लॉग के आगे नंबर्स के दरमियान मल्टीप्लाई हो तो लॉग अलग अलग हो जाता है, दरमियान में प्लस आ जाता है। लॉग दिस मल्टीप्लाई प्लस लॉग दिस मल्टीप्लाई प्लस लॉग दिस। लॉग के आगे नंबर हो उसकी पावर हमेशा लॉग से पहले आ जाती है, लॉग से आगे नंबर हो उसकी पावर हमेशा पहले, ये एज इट इज। यहाँ लॉग 2 की, लॉग 3 की, लॉग 5 की वैल्यू पुट कर दें। 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, दिस, और ये एज इट इज। तीनों को ऐड करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ लॉगरिथम। दिए गए एक्सप्रेशन को लॉग की लॉज की मदद से सिंप्लीफाई करें। सॉल्यूशन, हमने दिए गए एक्सप्रेशन का नाम रख लिया x, पावर इसके ऊपर आ जाएगी, ये पावर जब इसके ऊपर करेंगे 3 और 3 थर्ड रूट कैंसिल हो जाएगा और ये पावर इसके ऊपर आ जाएगी। दोनों तरफ लॉग लें बेटा, इसका भी लॉग ले लें, इसका भी लॉग ले लिया। लॉग को जब उनके साथ अलग अलग करेंगे, पावर पहले लॉग ऑफ दिस नंबर मल्टीप्लाई है, प्लस लॉग ऑफ दिस नंबर डिवाइड है, माइनस पावर पहले लॉग ऑफ दिस नंबर। अब हम इस नंबर की, इस नंबर की, इस नंबर की लॉग वैल्यू निकालने लगे हैं। लॉग वैल्यू निकालने के लिए हम कैलकुलेटर का यूज करेंगे। अच्छा बेटा, जब भी आप किसी नंबर की लॉग वैल्यू निकालते हैं तो आपने कैलकुलेटर को 4 डिजिट तक फिक्स कर लेना है। तो फिक्स करने का तरीका कार क्या है? शिफ्ट मॉड, या हमारे पास 8 ऑप्शन आई है, आपने 6 नंबर प्रेस करना है, या हमारे पास ऑप्शन आई है कि आपने डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट फिक्स करने हैं। तो हम 4 डिजिट फिक्स करना चाहते हैं तो आपने 4 प्रेस करना है। हमने डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट फिक्स कर लिए हैं, तो लॉग प्रेस किया, पॉइंट। अच्छा, पॉइंट से पहले 0 लिखें या ना लिखें, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। 5 3 2 7 इक्वल टू, हमारे पास वैल्यू आ गई है -0.2735। ये इसकी वैल्यू हमने यहां पुट कर दिया है। लॉग 42.97 इक्वल टू, हमारे पास वैल्यू आ गई है 1.6332। यह हमने पुट कर दी, -3 एज इट इज, लॉग 0.0059 इक्वल टू -2.2291। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, ये एज इट इज, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करके ये माइनस कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी। डेसिमल पॉइंट से पहले वाला जो पार्ट होता है उसको कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं और डेसिमल पार्ट को हम मेंटिसा कहते हैं। तो लॉग इधर आके एंटी लॉग, अब इसका एंटी लॉग लेने लगे हैं। अच्छा, जब भी किसी नंबर का लॉग लेते हैं आपने डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट फिक्स कर लेने हैं। जब आपने एंटी लॉग लेना है तो फिक्स का जो ऑप्शन होगा उसको आपने खत्म कर देना है। इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे? शिफ्ट मॉड, इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 8 नॉर्मल, तो आपने 8 को प्रेस किया। अब हमारे पास 1 या 2, इन दोनों में से कौन सी मर्जी आपकी प्रेस करें तो आपका कैलकुलेटर नॉर्मल में आ जाएगा। तो हमने 1 प्रेस किया तो हमारा कैलकुलेटर नॉर्मल हो चुका है। शिफ्ट लॉग 7.5000 इक्वल टू, हमारे पास वैल्यू आ गई है 316227776.6। ये हमने लिख ली। Thus, the given expression equal to this. Question number 8. Prove that this equal to this. Solution, हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली।
अब यहाँ हम लॉग का फोर्थ लॉ यूज करने लगे हैं। सिंगल लॉग को दो लॉग की रेशियो में लिखा जा सकता है। ये जो आर्गुमेंट u है, u को इसका आर्गुमेंट बना दें और v को इसका आर्गुमेंट बना दें और इसकी बेस में जॉनसन मर्जी या नंबर यूज कर सकते हैं। अगर आप बाय द वे कोई नंबर यूज नहीं करेंगे बेस में तो अंडरस्टूड बेस में आप 10 यूज कर रहे हैं। अगर लॉग की बेस में कुछ ना हो तो अंडरस्टूड लॉग की बेस में 10 होता है। सिंगल लॉग को लॉग बाय लॉग लिखेंगे, इस v को ऊपर वाले के लॉग के साथ, इस w को नीचे वाले लॉग के साथ। मींस ये v इसका आर्गुमेंट है, w इसका आर्गुमेंट है और इसकी जो बेस है वो हमने 10 ले ली है। मल्टीप्लाई बाय इस लॉग को लॉग बाय लॉग लिखेंगे, w इसका आर्गुमेंट होगा और u इसका आर्गुमेंट और इसकी बेस में हमने 10 लिया है। अब यहां देखें लॉग u से कैंसिल, लॉग v से कैंसिल, लॉग w से कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा 1। तो हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई है 10 दिस इक्वल टू दिस। ये हमारा प्रूफ हो चुका है, हैंस प्रूव्ड। अगर बेटा आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे अच्छा सा कमेंट करें और अपने दोस्तों और टीचर्स में शेयर करें जिनका उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे।